हेलो, नमस्कार। कोविड-19 के इस मुश्किल घड़ी में बच्चों, हम सभी लोग अपने घरों में रहकर कार्य करने के लिए थोड़ा मजबूर हैं। लेकिन मुंबई महानगर पालिका ने आपको घर बैठे ही पढ़ाने या यूँ कहें अध्ययन करने का एक मौका दिया है, जो कि हमारे महानगर पालिका के चैनल द्वारा आपको वीडियो के रूप में लेसन प्रसारित किया जाएगा। और उस लेसन के जो विषय हैं वो आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगे और उसके टॉपिक भी आपको स्क्रीन पर ही दिखाई देंगे। तो चलिए शुरू करेंगे हम आज का अपना लेसन। कक्षा है 10वीं, विषय है गणित भाग पहला और हमारा आज का जो पाठ है वह है आपके पाठ्य पुस्तक का लेसन नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 3, पाठ दूसरा वर्ग समीकरण, जिसका भाग तीसरा आज हम जानने का प्रयास करेंगे। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य। तो इसके पहले हमने वर्ग समीकरण का एक मानक रूप देखा था। वर्ग समीकरण कैसे लिखा जाता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वह रूप होता है बराबर 0, जिसमें ए जो है ए बी सी ये क्या है, सभी वास्तविक संख्याएं, जिसमें ए जो है वो शून्येतर वास्तविक संख्या है। यानी ए शून्य नहीं हो सकता। ए शून्य होगा तो ए एक्स स्क्वायर शून्य हो जाएगा, और जब ए एक्स स्क्वायर शून्य हो जाएगा तो ये जो समीकरण है वह वर्ग समीकरण न होकर वह रेखीय समीकरण बन जाएगा। इसलिए ए जो है वो कभी भी शून्य नहीं होगा। यह एक मानक रूप है। और हमने ये भी जाना गुणनखंड विधि द्वारा किसी वर्ग समीकरण को किस तरह से हल किया जाता है। आज हम जानेंगे वर्ग समीकरण को हल करने की एक अन्य विधि, जिसे सूत्र द्वारा हल करने की विधि कहा जाता है। वर्ग समीकरण को हल करने का सूत्र, फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और वह सूत्र क्या है उसके प्रैक्टिस करेंगे, नोट करेंगे, याद कर लेंगे, तो उस सूत्र का उपयोग करते हुए हम किसी भी वर्ग समीकरण को हल कर सकते हैं। चलिए, यदि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 यह एक वर्ग समीकरण है और हमें इसका हल या मूल ज्ञात करना है, तो हम नीचे अभी जो सूत्र आपके सामने आएगा उसका प्रयोग करेंगे और हल ज्ञात करेंगे। तो मूल को जो भी चरांक है उसी के रूप में या अल्फ़ा या बीटा के रूप में लिखा जाता है। यहाँ चरांक x का प्रयोग है तो x लिखेंगे, अगर चरांक y होगा तो y बराबर m होगा, तो m बराबर सामान्य तौर पर अल्फ़ा बीटा इस रूप में हल लिखा जाता है, मूल लिखा जाता है। तो x बराबर, ध्यान से देखेंगे, b का ऋणात्मक है ना, जो बीच का पद है, माइनस बी धन बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो है डिस्क्रिमिनेंट, इसको ध्यान रखेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का वर्ग ऋण 4ac का वर्गमूल बटे 2a, a का दुगना। इससे हमें एक मूल प्राप्त होगा, एक हल प्राप्त हो जाएगा। अगर हमें ए बी सी का मान पता है तो इस सूत्र में रखकर हम पहला हल प्राप्त करेंगे। दूसरा हल भी सेम वही सूत्र है, माइनस बी, केवल प्लस के जगह पे माइनस हो जाएगा बाद में। बाकी जो डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो ऐसे ही रहेगा, उसका वर्गमूल बटे 2a। तो अंतर केवल बीच में धन या ऋण का ही है और दोनों हल हमें प्राप्त हो जाएंगे इस सूत्र द्वारा, यदि हमें
ए बी सी का मान पता है। तो सामान्यतः वर्ग समीकरण के हल को अल्फा तथा बीटा रूप से दर्शाते हैं। तो सूत्र हुआ कि कोई भी हल यानी अल्फा जो होगा वो माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac का वर्गमूल बटे 2a, और दूसरा हल बीटा माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का वर्गमूल बटे 2a। इन सूत्रों द्वारा हम वर्ग समीकरण हल करने का अभ्यास करेंगे। तो इस विधि से समीकरण हल करते समय बी स्क्वायर माइनस 4ac जो कि करनी में है, इसका वर्गमूल है, उसको हम पहले अलग से हल करके फिर सीधे करनी में वह मान रखेंगे, तो हल करना सुविधाजनक होता है, आसान होता है। कैसे करेंगे, चलिए हम प्रैक्टिस करेंगे। उदाहरण पेज नंबर 41 पर है यह। सूत्रों का उपयोग कर निम्न वर्ग समीकरण हल करें। उदाहरण नंबर 3, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। सबसे पहले दिए गए समीकरण को उसके मानक रूप में लिखना। तो स्टेप ध्यान रखेंगे। पहला, दिए गए समीकरण को मानक रूप मतलब ax स्क्वायर माइनस प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इस रूप में हमें लिखना पड़ेगा। एक बार इस रूप में हमने लिख दिया तो हम दिए गए समीकरण का इस मानक रूप से तुलना करेंगे। तुलना करने का मतलब है कि जो चरांक है x, उसको छोड़कर जो उसके गुणांक हैं a b c, वह कितना होगा वह पता चल जाएगा कि a कितना है, b कितना है और c कितना है। और एक बार a b c का मान हमें मिल गया तो सूत्र द्वारा इसको हल कर लेंगे, जिसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान पहले ज्ञात कर लेंगे और फिर सूत्र में मान रखकर हम समीकरण का हल प्राप्त करेंगे। तो सबसे अंत में सूत्र का उपयोग करते हुए प्राप्त मान को रखकर सरल करेंगे और वर्ग समीकरण का हल प्राप्त करेंगे, मूल प्राप्त करेंगे। तो सूत्रों का उपयोग कर निम्न वर्ग समीकरण हल करें, जो कि उदाहरण हमने देखा अभी था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो पहला स्टेप है तुलना। किससे तुलना करेंगे, मानक रूप से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। चलो देख लेते हैं एक बार तुलना करके। हर बार ये मैं नहीं बताऊंगा, एक बार आप देख लीजिए ध्यान से कैसे तुलना हो रही है। ध्यान से देखो तो एक्स स्क्वायर दोनों में है, मतलब a बराबर कितना हुआ, तो a की जगह पर समीकरण में 1 है, तो a बराबर 1। बाद में b बराबर कितना हुआ, तो b बराबर x को छोड़कर क्या है -2, और c की जगह पर क्या है वहाँ, तो -3। तो a b c का मान हमें यहाँ मिल गया। और एक बार a b c का मान मिल गया तो हमारा स्टेप क्या था, a b c के मान द्वारा b स्क्वायर माइनस 4ac को ज्ञात करेंगे। ओके, ये इंस्ट्रक्शन आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो इसलिए b स्क्वायर माइनस 4ac कितना हुआ, तो b का वर्ग तो -2 का वर्ग ऋण 4 गुणे a गुणे c, तो 1 गुणे -3 भी आ गया। सरल रूप देंगे इसका, तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 2 का वर्ग ऋण 2 का वर्ग 4 और ऋण 4 गुणे 1 गुणे ऋण 3 4 3 12 धन 12, अर्थात b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 12 और 4 16 हुआ। तो b स्क्वायर माइनस 4ac 16 आ गया। इसका उपयोग करते हुए सूत्र में हम
क्या ज्ञात करेंगे? समीकरण के मूल। तो a बराबर 1, b बराबर ऋण 2, c बराबर ऋण 3 और b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 16। इसका उपयोग करते हुए सूत्र का उपयोग करेंगे अब। तो मूल x बराबर ऋण b धन b स्क्वायर माइनस 4ac का वर्गमूल बटे 2a, जिसमें दूसरा मूल ऋण b स्क्वायर माइनस 4ac का वर्गमूल बटे 2a। अब एक तरफ से हल करना शुरू करते हैं हम। x बराबर माइनस b कितना है? -2 ऊपर, तो -2 हो गया, प्लस b स्क्वायर माइनस 4ac 16 है, तो 16 का वर्गमूल हो गया बटे 2a, 2 गुणे a कितना है? 1। अब इसको सरल कर देंगे। -2 प्लस 2 और 16 का वर्गमूल 4 बटे 2 एकम 2, 4 और 2 6 बटे 2 अर्थात 3, x बराबर 3। अब दूसरी तरफ देखते हैं। x बराबर -b, सेम वही कृति जो हमने पहले किया। ऋण आ गया b स्क्वायर माइनस 4ac का वर्गमूल, मतलब 16 का वर्गमूल हो गया। यहाँ पर वहाँ 16 आएगा, आपको पता ही है क्या आएगा वहाँ करनी में? 16 हमने पहले ज्ञात किया था। और नीचे 2a की जगह पर 1, 2 गुणे 1 हो गया धन 2 और ऋण 4 बटे 2, ऋण 2 बटे 2, 2 से 2 कट गया, ऋण 1, x बराबर 3, x बराबर ऋण 1। इस तरह से समीकरण के हल हुए। तो x बराबर 3 या ऋण 1, यह दिए गए समीकरण के हल या मूल हुए। सीधे चलते हैं प्रश्न संग्रह 2.4, पेज नंबर 43। निम्नलिखित वर्ग समीकरणों की मानक रूप से तुलना कर ABC का मान लिखें। 2m स्क्वायर इक्वल टू 5m माइनस 5। अब क्या करना है? इसको पहले मानक रूप में लिखना पड़ेगा। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 रूप में लिखने पर कैसे लिखेंगे? उसके बाद तुलना करेंगे ना। तो सबसे पहले ax स्क्वायर यानी वर्ग का पद प्लस bx, तो दूसरा पद -5 हो गया पक्षांतर होते। फिर c वाला यानी ऋण 5 भी धन 5 हो गया और राइट साइड में बराबर 0 बचा। तो सारे पद लेफ्ट साइड में, राइट साइड में 0 क्रम से लिखा। यह हो गया एक स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसकी तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे। तो a की जगह पे 2 है, b की जगह पर ऋण 5 और c की जगह पर धन 5। तो a b c का मान यहाँ मिल गया। प्रश्न में हमें यहाँ a b c का मान ही ज्ञात करना है, तो हमने वो ज्ञात कर लिया। तीसरा उदाहरण है y स्क्वायर बराबर 7y। यहाँ पर a b c का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले इसे हम मानक रूप में लिखेंगे। वर्ग वाला पद y स्क्वायर 7y को एक तरफ लिया -7y, c वाला तीसरा पद कुछ नहीं है तो 0 बराबर 0। तो अब तुलना करते हैं। तो a की जगह पर 1 है, b की जगह पर ऋण 7 और c की जगह पर 0। तो a b c का मान मिल गया। a बराबर 1, b बराबर ऋण 7 और c बराबर 0। तो इस तरह से पहले प्रश्न के 2 उदाहरण हमने देखे। यहाँ पर a b c का मान ही ज्ञात करना था। अब देखते हैं प्रश्न दूसरा। निम्नलिखित वर्ग समीकरण सूत्र विधि से
हल करें। सूत्र विधि का उपयोग करना है, मतलब ए बी सी ज्ञात करना होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac ज्ञात करना होगा और फिर हमें हल ज्ञात करना होगा। तो चौथा उदाहरण है 5m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 2 बराबर 0। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से ही लिखा गया है, तो हम सीधे सीधे तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। तो हमें a बराबर मिल रहा है 5, b बराबर मिल रहा है -4 और c बराबर मिल रहा है -2। तो a b c मिल गया, तो हमें क्या ज्ञात करना है, b स्क्वायर माइनस 4ac। b का वर्ग मतलब b 4 है तो ऋण 4 है तो ऋण 4 का वर्ग ऋण 4 गुणे a गुणे c, और a है 5, c है -2। सरल करेंगे तो ऋण 4 का वर्ग 16, ऋण ऋण धन हो गया 4 पचे 20 दूनी 40। तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 56। अब सूत्र द्वारा हम हल ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। तो हमें कौन कौन सी जानकारी मिली, a b c का मान मिला, b स्क्वायर माइनस 4ac 56 ये हमने ज्ञात किया। तो चूंकि चरांक m है इसलिए m बराबर सूत्र है -b प्लस b स्क्वायर माइनस 4ac का वर्गमूल बटे 2a। उसी प्रकार यह दूसरा हल -b माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। अब हम मान रखेंगे -b b बराबर ऋण 4 है, -b हो जाएगा माइनस ऑफ -b प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने 56 ज्ञात किया, उसका वर्गमूल लिखेंगे बटे 2 गुणे a है 5 तो 2 गुणे 5 हो गया ऋण 4 धन 4 धन 56। तो 56 को हम थोड़ा सा हल करने का प्रयास करेंगे ताकि वर्गमूल निकल सके। 56 का नहीं निकलता, लेकिन 14 गुणे 4 होता है 56, उसका वर्गमूल निकालते समय 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा बटे 5 गुणे 10, नीचे पहले से ही है। तो 2 कॉमन लेने पर क्या होगा, 4 की जगह पे 2 आ गया, धन वहाँ पर 2 बाहर आया है पहले से ही वर्गमूल होकर, तो वो भी कॉमन हो गया, अंदर बचेगा करनी में 14 बटे 10। 2 से कट जाएगा कौन 10 5 बार, तो 2 बटे करनी में 14 बटा 5। उसी प्रकार दूसरा हम मान रखेंगे तो 4 यहाँ ऋण आ जाएगा, गुणे 14 गुणे 4, सेम वही कृति करेंगे, यहाँ पर 4 का 2 हो जाएगा, कॉमन लिया हमने, 2 अंदर, 4 का वर्गमूल 2, 2 भी कॉमन आ गया बाहर, अंदर बचा करनी में 14 बटे 10। 2 से 10 तो कट ही जाएगा, 5 बार, 2 ऋण करनी में 14 बटा 5। इस तरह से दिए गए वर्ग समीकरण का ये हल हुआ। एक उदाहरण और देखते हैं, y स्क्वायर प्लस 1/3y बराबर 2। पहले इसको सामान्य रूप में लिखने का प्रयास करेंगे, y स्क्वायर प्लस 3 से गुणा करते हैं दोनों पक्षों में तो 3y स्क्वायर प्लस y 3 गुणे 2, तो क्या किया हमने, दोनों पक्षों में 3 से गुणा किया, इसलिए हो गया 3y स्क्वायर प्लस y, और यहाँ पर -6 हो जाएगा, 6 को पक्षांतर कर लिया, राइट साइड में 0। अब ये हो गया एक सामान्य रूप। इसकी तुलना करेंगे हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, तो a का मान 3 मिलेगा, b का मान 1 मिलेगा और c का मान -6। आप देख ही रहे हैं ऊपर के उदाहरण में a b c का मान एक बार मिल गया,
तो अब हमें काम हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ज्ञात करना। और वो कितना होगा, आप बी ए सी का मान रखते हुए बी स्क्वायर माइनस 4ac ज्ञात करेंगे और उसके बाद फिर समीकरण को हल करने के लिए सूत्र का उपयोग करेंगे। और सूत्र में ए बी और बी स्क्वायर माइनस ए सी इन सब का उपयोग करते हुए हम समीकरण का हल ज्ञात करेंगे। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।